Hey everyone, what's up? How you doing? तो स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ब्रेकडाउन वीडियो में। एंड मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए प्लीज बेयर विथ माय वॉइस एंड इल फेस। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 4 आ चुका है एंड इट काइंड ऑफ गिव मी दैट ओल्ड गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब्स अ लिटिल बिट with that sajish and all planning, plotting, hidden intentions. This is Nikhil Navade and you're watching Nikhil Speaking. तो आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक सीजन 3 एपिसोड 4 नहीं देखा है तो गो वॉच इट राइट नाउ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है टम्बलटोन से, वही मार्केट टाउन जिसे ऑर्मंड हाईटावर ने लास्ट एपिसोड में कैप्चर कर लिया था और उसके सारे सिटीजन्स को हॉस्टेज ले लिया था। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑर्मंड की स्ट्रैटेजी कैसे वो अपने 2 से 3 सोल्जर्स को हर एक घर में प्लेस कर रहा है ताकि जब भी रेनेरा अटैक करे तो वो उनके पीछे छुप सके, बच सके, क्योंकि वो इनोसेंट सिटीजन्स पे तो अटैक नहीं करेगी। और यही हम देखे हैं कैट ह्यू हैमर की वाइफ को, जो किंग्स लैंडिंग छोड़ के टम्बलटोन आ गई है अपनी बाई के पास। और सिचुएशन यहाँ बहुत खराब चल रही है टम्बलटोन में, क्योंकि हाई टावर सोल्जर्स ना ही उनके घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं बल्कि उन्हें हरास कर रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि एक हाई टावर सोल्जर ह्यू की वाइफ कैट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसमें कैट का भाई उस सोल्जर पर अटैक कर देता है। जब एक केस ऑर्मंड के सामने ले जाता है तो ऑर्मंड नाटक करता है कि उस सोल्जर को पनिश करने की, पर बाद में रिवील होता है कि कैसे वो सिर्फ एक नाटक कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था लोगों के सामने। फिर एपिसोड में एंट्री होती है डेरॉन की, अरे ये नहीं, रियल डेरॉन की, डेरॉन टारगैरियन। और शॉकिंगली इसके बाल सिल्वर नहीं है, ब्राउन है। फिर हम देखते हैं सर क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर को हैरनहॉल पहुंचते हुए अपने ट्रूप्स के साथ। हैरनहॉल पूरी तरह जला हुआ है क्योंकि एपिसोड 2 में, इसी सीजन के एपिसोड 2 में हमने देखा था कि एमंड वेगार के साथ उधर जाता है और पूरा हैरनहॉल जला देता है। और फिर उधर हैरनहॉल पहुंचने के बाद क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर ढूंढ रहे हैं एमंड को। वेल सरप्राइजिंगली एमंड उधर नहीं है। और फिर उनकी मुलाकात होती है एलिस रिवर्स से, या वही विच। वेल वो बताती है कि एमंड वेगा के साथ ऑलरेडी निकल चुका है हैरनहॉल से। ये सुनने के बाद क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ग्वेन के सजेशंस के साथ एक रेवन भेजा जाता है ऑर्मंड हाईटावर को। पर क्रिस्टन कोल के प्लान्स कुछ और ही है, जो हमें आगे के एपिसोड्स में दिखाई देंगे। फिर हम देखते हैं एगॉन द यूसुपर और लैरिस स्ट्रॉन्ग को रुक्स रेस्ट में, जिधर एगॉन अपने मरे हुए ड्रैगन सनफायर को देखना चाहता है, जहां एगॉन को फील होता है कि सनफायर अभी तक मरा नहीं है, विच इज ट्रू, क्योंकि बुक्स के हिसाब से सनफायर इज द वन हु बर्न्स रेनेरा व्हाइल शी इज अलाइव। तो अगर बुक्स के हिसाब से चला जाए तो आगे हमें सनफायर जिंदा मिलेगा, मे बी इस सीजन के एंड तक। फिर हमें देखने को मिलता है रुक्स रेस्ट में रेफ्यूजी कैंप, जहां पर हमें मेलिस, रेनिस की ड्रैगन के रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स भी दिखते हैं सड़ते हुए। और उसी रेफ्यूजी कैंप में लैरिस और एगॉन दोनों कुछ पैसे देकर अपना एक टेंट सिक्योर कर लेते हैं और एज अ टॉयलेट क्लीनर उधर काम करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि रेनेरा आयरन थ्रोन पर तो बैठ गई है, पर उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। रिसोर्सेस का एग्जॉस्ट होना, कॉलिस के साथ उसका बहस करना क्योंकि उसने कॉलिस के बास्टर्ड्स को लेजिटिमाइज नहीं किया, इसकी वजह से कॉलिस उससे नाराज चल रहा है और वो किंग्स लैंडिंग छोड़ के एक मिशन पे गया है बचे हुए ट्रायर की लूटर्स, ट्रायर की सोल्जर्स को खत्म करने। और तभी रेनेरा को उल्फ द वाइट से बात करते हुए पता चलता है कि कैसे कुछ रेबल्स ने सिटी के दीवारों पर क्वीन ऑफ बास्टर्ड्स लिखा है, जिसे सुनने के बाद रेनेरा नाराज हो जाती है और गोल्ड क्लोक्स को ऑर्डर देती है कि जो भी इनके पीछे है उनको ढूंढा जाए और उनको सजा दी जाए। और इसी के साथ रेनेरा टॉरेन मैंडरली को मास्टर ऑफ कॉइन्स अपॉइंट करती है। टॉरेन मैंडरली, जिसका इंट्रोडक्शन हमें पिछले एपिसोड में दिया गया था, दिस कैरेक्टर इज गोना प्ले इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द डांस ऑफ ड्रैगन्स, हु विल सर्व एज द हैंड टू द किंग एगॉन द थर्ड, जो रेनेरा और डेमन का बेटा है। फिर हम देखते हैं रेनेरा और एलिसेंट की बातचीत, जहां पे रेनेरा पूछ रही है एलिसेंट से ऑर्मंड हाईटावर के बारे में कि क्या उसे ऑर्मंड के किसी प्लान के बारे में पता है या आगे जो करने वाला है उसके बारे में कुछ पता है उसके रिलेटेड। और एपिसोड में आगे जाके ये भी रिवील होता है कि एलिसेंट को पता चलता है हेलेना प्रेग्नेंट है।
फिर आता है हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। जैसे हमने देखा था पिछले एपिसोड में रेनेरा के कहने पर डेमन गया है वेल टू कलेक्ट रिसोर्सेस, क्योंकि हमने पिछले सीजन में भी देखा है देयर इज अ डील बिटवीन रेनेरा एंड जेन एरन ऑफ वेल दैट इन एक्सचेंज ऑफ ड्रैगन्स जेन एरन विल प्रोवाइड रिसोर्सेस सोल्जर्स टू रेनेरा। तो इसी डील के चलते डेमन गया है वेल लेडी जेन एरन से मिलने, और जब डेमन उधर पहुंचता है तो वो एक छोटा सा डिस्कशन होता है डेमन और लेडी जेन एरन के बीच में। उसके बाद जेन डेमन को 10,000 गोल्डन ड्रैगन्स दे देती है, और उसके बाद डेमन एक गोल्ड कॉइन्स के बैग्स को कराक्सिस के ऊपर डाल के जा ही रहा होता है कि कराक्सिस कुछ सेंस करता है, एंड दैट्स नथिंग बट शीप स्टीलर। हमने थ्रू आउट द सीरीज पहली बार देखा है कि कराक्सिस डेमन की बात नहीं मान रहा। ये हमने पहले भी देखा है कि ड्रैगन जिनके साथ बॉन्ड करते हैं कभी कभी वो उनकी बात नहीं सुनते, बट व्हेन इट कम्स टू कराक्सिस एंड डेमन दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। और कराक्सिस डेमन को ले जाता है एक गुफा के सामने जहां पे वो मिलता है शीप स्टीलर से, और उसको पता चलता है कि शीप स्टीलर का राइडर और कोई नहीं पर उसी की बेटी रेना है। और तब उसको पता चलता है कि शी वाज द वन हु इज राइडिंग द शीप स्टीलर इन द बैटल ऑफ गलेट, और उसी की वजह से जेसेरिस की मौत हुई थी। और तभी हमें देखने को मिलता है फादर डॉटर बॉन्ड, जहां हमें देखने को मिलता है कि डेमन कन्विंस करता है रेना को अपने साथ चलने के लिए, जहां वो बात करेंगे रेनेरा से कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। पर रेना इस बात से साफ इनकार कर देती है और डेमन के साथ नहीं जाती है। और इसी के साथ रेना डेमन से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो रेनेरा से सच छुपाए और ये ना बताए कि जेसेरिस की मौत उसकी वजह से हुई थी। फिर हम देखते हैं कि रेनेरा स्मॉल काउंसिल में बैठी है एलन, लेडी मिसारिया और ऑरवेल के साथ, जहां पे डेमन अचानक से आके सबको सरप्राइज कर देता है। आउट ऑफ नोवेयर वो किसी का कटा हुआ सर लाके टेबल पर रख देता है और सबको ये बताता है कि ये वही इंसान था जो शीप स्टीलर को राइड कर रहा था बैटल ऑफ गलेट में और जिसकी वजह से जेसेरिस की मौत हुई थी। तो डेमन ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपनी बेटी रेना को बचा सके और रेनेरा से सच छुपाए, जैसा रिक्वेस्ट रेना ने डेमन से किया था। पर रेनेरा इस बात से टोटली शॉक थी, क्योंकि उसे जानना था कि उसके बेटे को किसने मारा था, क्यों मारा था। पर हम इधर देख सकते हैं कि लेडी मिसारिया को डेमन से पूछते हुए कि वो सर आखिर किसका था। ये साफ साफ दिखाता है कि लेडी मिसारिया को डाउट है डेमन पे, कहीं वो सच बोल रहा है या झूठ। फिर हम आते हैं एपिसोड के क्लाइमैक्स की तरफ, जहां सीन पूरा शिफ्ट हो जाता है टम्बलटन पे, जहां पे हमें दिखाई देता है ऑर्मंड हाईटावर का असली रूप, कि कैसे वो हेट करता है टारगैरियंस को, उनकी आइडियोलॉजी को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके ड्रैगन्स को। वो डेरॉन से भी यही बात करता है। वो बताता है कि कैसे टारगैरियंस एक सैवेज रेस है और उनके ड्रैगन्स अबॉमिनेशन क्रीचर्स है। और इसी के साथ वो डेरॉन को मेंटली मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है और कर चुका है आई कैन से। ऑर्मंड डेरॉन से कहता है कि वो उसे आयरन थ्रोन पर बैठे हुए देखना चाहता है और चाहता है कि वो 7 किंगडम्स रूल करे, पर हाई टावर आइडियोलॉजी के साथ। और वो उससे ये भी बोलता है कि चाहे वो टारगैरियन पैदा हुआ हो, पर वो अपने भाई एगॉन और एमंड से बहुत अलग है, क्योंकि वो हाई टावर आइडियोलॉजी के साथ बड़ा हुआ है, लाइट ऑफ द सेवन में बड़ा हुआ है और खुद ऑर्मंड हाई टावर ने उसको बड़ा किया है। और डेरॉन की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए वो उसे मारने के लिए कहता है कैट के भाई को, जिसे उसने एपिसोड के स्टार्टिंग में स्पेयर करने का नाटक किया था। और वो डेरॉन से ये भी बोलता है कि वो अपने ड्रैगन टेसारियन से ज्यादा अटैच ना हो, जो दिखाता है उसका टारगैरियंस के खिलाफ हेट्रेडनेस और ड्रैगन्स के खिलाफ हेट्रेडनेस। वेल ओवरऑल इट वाज अ प्रीटी डिसेंट एपिसोड, जहां हमें देखने को मिला रियल डेरॉन टारगैरियन, ऑर्मंड हाईटावर के असली इरादे कि वो चाहता क्या है, रेनेरा के बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स किंग्स लैंडिंग में, और इमोशनल बॉन्ड बिटवीन डेमन एंड हिज डॉटर रेना। और एमंड और उसका ड्रैगन वेगर हमें इस एपिसोड में भी नहीं दिखे, क्योंकि अभी 2 एपिसोड हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। आई होप आगे के एपिसोड्स में वो भी दिखेंगे, और उसके साथ हमें सनफायर भी देखने को मिलेगा आगे के एपिसोड्स में। और आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको ये ब्रेकडाउन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल निकली स्पीकिंग को। और उसी के साथ कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।